गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको दूसरा चैप्टर धनुष भंग, तुलसीदास का जो धनुष भंग है इसका हमने पार्ट 1 में आपको पहला पैराग्राफ पढ़ाया था। आज हम आपको पद्यांश 4 पढ़ाने जा रहे हैं और इसका पेज नंबर है पेज नंबर 116। देखिए पेज नंबर 116 निकाल लीजिए। पद्यांश 4 में आप देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने सीता जी की माँ के अंदर जो राम को देख करके जो उनके अंदर जो ममता उमड़ रही है, जो प्रेम उमड़ रहा है या व्याकुलता है, उसका वर्णन किया है। रामचंद्र जी को जब देखती हैं, यानी सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और रामचंद्र जी जब मंच की तरफ बढ़ते हैं तो सीता जी की माँ जब उनको देखती हैं, राम की कोमलता, उनकी सुंदरता, तो बेचैन हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और अपनी सखी से कैसे कहती हैं। उनको राम के प्रति प्रेम भी आ रहा है और व्याकुलता भी बढ़ रही है। वो अपनी सखी से कहती हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। यानी राम को देखती हैं प्रेम पूर्वक भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि माँ का प्रेम है इसे वात्सलता भी कह सकते हैं, क्योंकि माँ की ममता, जो एक माँ का और एक पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल रस में आता है वो, इसलिए कहते हैं, इसलिए ये भी कह सकते हैं वात्सलता पूर्वक उन्हें देख रही हैं। तो राम को जब उन्होंने देखा प्रेम पूर्वक या वात्सलता पूर्वक, जब उनको देखा, उन्होंने रामचंद्र जी की सुंदरता को, उनके शरीर की कोमलता को देखा तो बहुत व्याकुल हो गई और लकी सखीन समीप बुलाई, और उन्होंने अपनी सखी को अपने पास बुलाया। अपने पास बुला करके अपनी सखी से कहती हैं, सीता माँ तू सने, यानी सीता जी की माँ प्रेम पूर्वक बस वचन कहे बिलखाई। बिलखाई मतलब होता है विलाप करना, रोना, इस तरह से, यानी बिलख करके रोने लगती हैं या विलाप करके या रो करके अपनी सखी से कहने लगती हैं। क्यों रोने लगती हैं? क्योंकि उनको देख करके वो व्याकुल, रामचंद्र जी को देख करके उनको प्रेम भी आता है और वो चाहती हैं मन ही मन कि राम का विवाह सीता के साथ हो जाए, लेकिन उनको इस बात की चिंता भी रहती है कि ये राम इतने कोमल हैं, इनका शरीर इतना कोमल है, जिस धनुष को इतने बड़े बड़े वीर योद्धा तोड़ नहीं पाए उसे ये छोटा सा कोमल सा राजकुमार कैसे तोड़ पाएगा। इस बात की उनके अंदर बहुत व्याकुलता है, इसीलिए बहुत भावुक हो जाती हैं और प्रेम पूर्वक उसे देख करके, रामचंद्र जी को देख करके रोने लगती हैं और अपनी सखी से अपनी मन की बात को बताती हैं। तो देखिए फिर उसके आगे पद्यांश 5 निकाल लीजिए। पद्यांश 5 में देखिए उनकी सखी अपनी सखी से क्या कहती हैं। सीता जी की माँ कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे। कह रही हैं, हे सखी, ये सब कौतुक माने होता है आश्चर्य, यानी कह रही हैं ये जितने लोग बैठे हैं मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो कहने के लिए तो हमारे हितैषी हैं, ये सब जो कहने के लिए तो हमारे हितैषी हैं, लेकिन ये सब जो देख रहे हैं ऐसा लग रहा है सब तमाशा देखने वाले हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि हे सखी, मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि ये सब जो देख रहे हैं बैठ करके, सब देखने वाले हैं, सब जैसे तमाशगीन बन गए हैं, सब जैसे तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो कहने के लिए तो हमारे हितैषी है, हमारा भला चाहते हैं। को न बुझाओ कहे गुरु माही, और ना कोई कुछ किसी से कह ही नहीं रहा है, जो कहने के लिए हमारे हितैषी हैं, लेकिन ये गुरु माही यानी विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के रामचंद्र जी बढ़े थे आगे, तो विश्वामित्र जी को कह रही हैं वो उनके गुरु को कि ये इनके गुरु को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि ये सब तमाशा देखने वाले बन गए हैं। कोई विश्वामित्र जी को समझाने क्यों नहीं जा रहा है कि ए बालक असी हट भली नहीं, कि ये बालक है, इसके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं है। ये राम एक बालक है, कोमल है ये, और ये तोड़ने की जिद कर रहा है, यानी कि जिस धनुष को इतने बड़े बड़े योद्धा तोड़ नहीं पाए, उस धनुष को ये बालक कैसे तोड़ लेगा। ये मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं बल्कि कोई तमाशा हो रहा है, ऐसा उनकी माँ के मन में चिंता हो रही है। कहती है, राम बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण जैसा योद्धा नहीं तोड़ पाया, उसको इस धनुष को छू नहीं पाया, हारे सकल भूप करी दापा। और इतने बड़े बड़े योद्धा जो सारे संसार के आए हुए हैं, जिनका उस धनुष को छू नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, जिनका दापा माने होता है घमंड, जिनका घमंड टूट करके चूर हो गया, लेकिन वो उस धनुष को तोड़ नहीं पाए, हार मान चुके हैं। उस धनुष को तोड़ने के लिए इन्होंने राजकुमार को आज्ञा दे दी है। इतना कोमल सा राजकुमार इस धनुष को कैसे तोड़ेगा। सो धनु राजकुमार कर दे ही, यानी उन्होंने उस राजकुमार को हाथों में दे दिया है। ये राजकुमार इस धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। बाल मराल की मंदर ले ही,
क्योंकि ये बालक कैसा है, बाल मराल यानी हंस का बच्चा। बाल मराल माने होता है हंस का बच्चा। ये बालक तो हंस के बच्चे के समान है। और ये जो धनुष है ये कैसा है, मंदर लेही। मंदर मतलब मंदराचल पर्वत। ये तो यानी धनुष एक मंदराचल पर्वत के समान विशाल और इतना बड़ा है, और इसको तोड़ने वाला ये हंस के बच्चे के समान इतना कोमल है, तो ये कैसे इस धनुष को तोड़ पाएगा। तो इस तरह से यानी ये कहना चाहिए कि वो कह रही हैं ये एक तरह का बालहट है। यहाँ पर रामचंद्र जी यानी बालक हैं और वो जिद कर रहे हैं और उनकी जिद को विश्वामित्र जी पूरा कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे यानी इतने शक्तिशाली योद्धा जो उसे छू तक नहीं पाए, उसे ये राजकुमार को आज्ञा दे दी गई है तोड़ने के लिए, तो ये एक तरह का बालहट है जो रामचंद्र जी ने किया है उसे तोड़ने के लिए, और उनका आगे बढ़ना एक प्रकार का बालहट ही है जो वो कर रहे हैं, और उसको करने की आज्ञा गुरु विश्वामित्र जी ने दी है। देखिए आपका ये पद्यांश 4 और 5 कंप्लीट हो गया। अब देखिए पद्यांश 7 देखिए। जब सीता जी की माँ अपनी सखी से इस तरह की बातें करती हैं, उनसे अपनी व्याकुलता का वर्णन करती हैं, तो उनकी सखी अपनी सीता जी को समझाती हैं। सीता जी को समझाते हुए उनके सखी कहती हैं परम मंत्र लघु लघु जासु बस। यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहती हैं परम मंत्र यानी जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है कौन सा, ओम का मंत्र है। सबसे बड़ा मंत्र है ओम का मंत्र। लेकिन उस ओम के मंत्र ने, वो देखने में कितना छोटा होता है, लेकिन उस ओम के मंत्र ने वेद हरि हर यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव, वेद यानी ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को और तमाम देवतागण जितने भी हैं सबको उसने अपने वश में कर लिया है। यानी ओम का जो मंत्र है वो कितना छोटा होता है, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया उनकी सखी ने सीता जी की माँ की व्याकुलता को दूर करने के लिए, उनकी जो बेचैनी है उसको दूर करने के लिए उनकी सखी उनको उदाहरण देते हुए कहती है कि ओम का मंत्र देखने में कितना छोटा होता है, लेकिन उसने अपने वश में किसको किसको कर रखा है, सारे ब्रह्मा जितने भी देवतागण हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब उसने अपने वश में कर रखा है। और महामत गजराज कहो, और इतना बड़ा मदमस्त हाथी, महामत मतलब मदमस्त, गजराज माने हाथी, इतना मदमस्त इतना विशाल हाथी, और वो कैसे बस कर अंकुश खर्ब यानी वो भी एक छोटे से अंकुश से वो भी क्या हो जाता है, एक मतलब अंकुश वो होता है जो उसके महावत लोग जो हाथों में चाबुक लिए रहते हैं उसको हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए, तो उसको कहते हैं अंकुश खर्ब। यानी एक छोटे से अंकुश से वो अपने वश में हो जाता है, यानी हाथी पर नियंत्रण किया जा सकता है। वो कितना छोटा होता है उसको देखते हुए हाथी कितना विशाल होता है, लेकिन फिर भी वो एक छोटे से अंकुश से नियंत्रण में हो जाता है। अब देखिए पद्यांश 6 देखिए। पद्यांश 6 में यानी यहाँ पे जो सीता जी की माता हैं वो उनकी कोमलता को देखकर विचलित हो गई हैं, तो उनकी सखी, जैसे कि अभी आपने उसमें पढ़ा पद्यांश 7 में कि पद्यांश 7 में आपने पढ़ा कि वो किस तरह से उनको समझाती हैं, उनकी बेचैनी को दूर करती हैं। और फिर उसके बाद देखिए पद्यांश 7 के बाद आप पद्यांश 8 देखिए। उनकी सखी उनको समझाते हुए कह रही हैं काम कुसुम धनुष सायक लीने, यानी अभी उन्होंने 2 उदाहरण दिया, एक तो ओम का उदाहरण दिया और दूसरा एक अंकुश का उदाहरण दिया। उसके बाद अब क्या देखिए उदाहरण दे रही हैं, काम यानी काम देवता कुसुम धनुषायक यानी फूलों का धनुष और बाण लिए रहते हैं। काम देवता फूलों का धनुष और बाण लिए रहते हैं, उस फूलों के धनुष और बाण से उन्होंने सकल भुवन अपने बस कीने, उन्होंने संपूर्ण संसार को, सारे संसार को अपने वश में कर लिया है, अपने वश में कर लेते हैं। यानी फूलों का जो धनुष बाण लेकर के उन्होंने सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। तो फिर कहती हैं समझाते हुए देख तजी संसव अस जानी, हे रानी यानी उनकी सखी कहती हैं हे रानी अपने संदेह को त्याग दो, अब तुम संदेह मत करो, क्योंकि राम बहुत तेजस्वी हैं,
और जिनके अंदर तेज होता है, जो तेजस्वी होते हैं, उनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो कह रही हैं अपने संदेह को, संशय माने संदेह, तजी माने त्याग देना, अपने संदेह को त्याग दो। भंजब धनुष राम सुन रानी, कहती हैं भंजब माने तोड़ देना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब राम इस धनुष को तोड़ देंगे, क्योंकि राम कितने तेजस्वी हैं। तुम उनकी कोमलता को मत देखो, उनके तेज को देखो कि वो कितने तेजस्वी हैं और वो धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय पड़ती थी, अपनी सखी के इन वचनों को सुन करके उनका जो उन पर उन्हें विश्वास होने लगा, अपनी सखी की बात को सुन भय पड़ती थी, यानी उन्हें विश्वास होने लगा अपनी सखी की बातों पर। और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनका जो दुख था, विषाद माने होता है दुख, उनका दुख मिटने लगा, दूर होने लगा और राम के प्रति स्नेह और प्रेम बढ़ने लगा। तब राम ही बिलो की वैदेही, और तब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, रामचंद्र जी को उन्होंने देखा और देख करके सब यहाँ पे उन्होंने तब रामा ही बिलो की वैदेही, और उसी समय रामचंद्र जी को व्याकुलता पूर्वक सीता जी ने देखा। रामचंद्र जी को व्याकुलता पूर्वक सीता जी ने, वैदेही माने होता है सीता, यानी उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, सीता जी ने, विलो की माने देखा, रामचंद्र जी को व्याकुलता पूर्वक सीता जी ने देखा। और सभय हृदय विनवती जेहिते, और फिर वो अपने हृदय में विनती करने लगी। जेहिते ही माने जिस तेज से, यानी हर देवता से, प्रत्येक देवतागण से वो मन ही मन विनती करने लगी। क्या विनती करने लगी कि मतलब रामचंद्र जी को धनुष तोड़ने में सारे देवतागण जितने हैं, जितनी आज तक के सीता जी ने जिसकी जिसकी सेवा की है, उन सबका उन्होंने मन ही मन उन्होंने उनसे विनती की, उनसे प्रार्थना की कि इनको धनुष तोड़ने में उनकी मदद करें, अर्थात धनुष को हल्का कर दें, धनुष को ताकि रामचंद्र जी आसानी से उसे तोड़ सकें। इस तरह से रामचंद्र जी के लिए सीता जी ने जब उनको देखा तो उनकी व्याकुलता भी बढ़ गई और मन ही मन वो देवताओं से प्रार्थना करने लगी। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ आपके कंप्लीट हो गए, सॉरी 4 पैराग्राफ थे जो आपके कंप्लीट हो गए।